बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, वही हुआ जिसका डर था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतासिर होकर इंजीनियर के एक शागिर्द ने एक सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी और इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने बरात का ऐलान कर दिया। मैं मुकम्मल तफसील बताऊंगा उसने गुस्ताखी की क्यों, किसके उकसाने पर, किसके कहने पर की। पूरी तफसील इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि असल कसूरवार कौन है। आखिर तक रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, इंजीनियर के एक शागिर्द ने इंजीनियर से मुतासिर होकर और एक पोस्ट लगाई जो कि पोस्ट गुस्ताखी पर मबनी थी। जब उस पर एक्शन हुआ उसने तौबा भी कर ली। सबसे पहले उसका बयान सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कल मैंने पोस्ट लगाई हुई थी, तो उसके हवाले से अगर किसी की दिल आज़ारी हो या किसी भी मसलक की या किसी भी ग्रोह की, तो उसके हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। आप सब लोगों से भी माज़रत करता हूँ। मैं दिली रजू चाहता हूँ और मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ। आने के बाद मैं ऐसी पोस्ट वगैरह बिल्कुल। तो इस बंदे ने पोस्ट लगाई। मेरे भाइयों, सवाल यह है कि इसने किससे मुतासिर होकर पोस्ट लगाई। इसने इंजीनियर अली मिर्जा से मुतासिर होकर पोस्ट लगाई कि जो उसकी बातें सुन, जो 10-12 साल से इंजीनियर अली मिर्जा यही गुस्ताखाने सहाबा पर और इन बातों पर नौजवानों को तैयार कर रहा है, ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, उसी का ये आउटपुट है, उसी की आउटपुट है ये। इसने पोस्ट क्या लगाई थी, ये इसकी पोस्ट का एक मैं हिसाब को दिखा रहा हूं। ये पूरी पोस्ट थी। तो अब जो इसने पोस्ट में बातें की हैं, ये बातें तो इंजीनियर अली मिर्जा 10-12 साल से करता आ रहा है। तो जो एक्शन होना चाहिए इस बंदे पर, इस भाई पर नहीं होना चाहिए। असल कसूरवार तो इंजीनियर अली मिर्जा है। तो मगर मेरे भाइयों, इसकी इस पोस्ट को इंजीनियर अली मिर्जा ने भी गुस्ताखी पर मबनी कह दी है और इसको इंजीनियर ने भी गुस्ताखाना पोस्ट कहा है और इससे इलाने बरात का इजहार किया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओन भी नहीं कर रहा आप अपने स्टूडेंट को। अगर इसके स्टूडेंट ने ऐसे किया क्यों, जब इनका पाकिस्तान अपने आप को यह तासुर देता है कि पाकिस्तान का ये बादशाह ये है, किंग ये है, या ना जाने क्या बला चीज है ये, कि जब तड़ियां लगाने पे आता है ये ऐसे लगाता है। देखें, अब तक करें, जिसको कोई मसला है वो मुझे बताए। आप देखें इनके साथ हम करते क्या है। ठीक है, किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना पड़ा, लोग इनको ढूंढते फिरेंगे। अल्लाह के इंजीनियर को बताओ तो लोग ढूंढते फिरेंगे, एक बंदे गायब करा देगा। ये ऐसी तोप शाय है और आप अपने बंदे उसको ऑन ही नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा है कि ये गुस्ताखी है। इसको इंजीनियर भी गुस्ताखी एडमिट कर रहा है। ये देखें, अब वो जो मीरपुर में वाकया हुआ है वो तो सरातन गुस्ताखाना एटीट्यूड है ना, जो कुछ उस लड़के ने किया है। जी। आप एक तो आपके अल्फाज का चुनाव बहुत गलत है। इतना कि इंजीनियर मान रहा है कि वो गुस्ताखाना एटीट्यूड है, कि वो गुस्ताखी पर मबनी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये पोस्ट आपके सामने, इसे गौर से देखें। मैं एक पॉइंट के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसने इस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जो इंजीनियर अली मिर्जा अपनी वीडियोस में ना बयान करता हो। तो मिर्जा साहब, फिर गुस्ताखी वो भी है जो आप करते हैं। एक बच्चे ने ये बातें आपसे मुतासिर होकर लगाई है, अब आप उसको ऑन भी नहीं कर रहे। उसका दिफा करो, कहो कि उसने गलत नहीं कहा, मैं उसके पीछे हूं। हाँ, मैं भी गुस्ताखी करने पर उकसाता हूं और वो करते हैं, मानो भी इस चीज को। इससे भाग क्यों रहे हो आप? तो मेरे भाइयों, सबसे पहले देखें इसका पॉइंट कि दीन का तो बेड़ा गर्क अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। यजीद तो इस सिस्टम का हिस्सा था। अल्फाज का जो चुनाव मिर्जा साहब कह रहे गलत है, यहाँ पे रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, बस मिर्जा साहब भाग रहे हैं, अब इससे जान छुड़वा रहे हैं। तड़ियाँ जो लगाते थे ये ठुस हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, ये पहला पॉइंट देखें, यही इस जैसा, इससे मिलता जुलता मिर्जा साहब बारहा दफा कह चुके हैं। ये सुने। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी, शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया। और यजीद ने क्या किया है यार? वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। सुन लिया, मतलब जो बात उसने पोस्ट में की है वो मिर्जा साहब कहते आ रहे हैं। तो मिर्जा साहब से मुतासिर होकर उसने पोस्ट की है, उसकी पोस्ट गुस्ताखी है। लेकिन ये बंदा जहला में बैठकर ये ऐसे ही तासुर देता है कि मसला ही कोई नहीं है इसके लिए। तो ऐसे नौजवानों के ब्रेन वॉश किए हुए इसने और ऐसे नौजवान तैयार कर रहा है। तो अगर ये गुस्ताखी है तो मिर्जा साहब, फिर आप गुस्ताख हैं। आप खुद मान रहे हैं कि उसकी पोस्ट गुस्ताखी पर मबनी थी, तो उसकी पोस्ट के सारे पॉइंट्स आप 10-12 साल से कहते आ रहे हैं, तो फिर आप भी गुस्ताख हुए। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट देखें। सबसे पहला इस्लाम का बागी जिसने खिलाफत को मलूकियत में बदला अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो पहला। अब ये बात मिर्जा साहब भी कहते आ रहे हैं, ये सुन लें। सैयदना अली के कत्ल के बाद इस उम्मत पे अजाब आया है और अजाब क्या आया है? मलूकियत की शक्ल में मुसल्लत हो गया। सेम बात मिर्जा साहब कहते आ रहे हैं।
उस बंदे ने की तो वो गुस्ताखी है, मिर्जा साहब 10-12 साल से करते आ रहे हैं, इसको कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखें, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बदला वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब ये तीसरा पॉइंट देखें, ये सुने। ये वो शख्स है, यानी ये सुन्नत को बदलने वाला और ये बिदअत जारी करने वाला वो शख्स है जिसने खिलाफत के इंतखाब की सुन्नत को बदलकर उसको विरासत बना दिया। हम पूछते हैं बनु उमैया में ये कौन सा शख्स है? ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उसने जब पोस्ट में लिखा कि सुन्नत को बदला अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उसकी पोस्ट गुस्ताखी है, तो ये तो मिर्जा साहब से उसने सीखी है। मिर्जा साहब 10-12 साल से यही राग लाप रहे हैं, तो वो गुस्ताख है, तो मिर्जा साहब आप क्यों नहीं है? उसकी बात को आप गुस्ताखी कह रहे हैं, तो फिर आप खुद को क्यों नहीं कटहरे में लाते? उसने तो आपसे सीखी ये बातें। आप पिछले 10-12 साल से यही तो जहर उगल रहे हैं, अब आप उसको ऑन भी नहीं कर रहे, करना चाह रहे। आप इतनी जल्दी ठुस हो गए जो कल तक एजेंसियों को बुलाने पर जो मुझे फोन करो, ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहां गया? हवा निकल गई। सारे के सारे पॉइंट जो उसने लिखे हैं वो मिर्जा से मुतासिर होकर लिखे हैं। इसका ये अगली देखें कि सबसे पहले जिसने मिंबरों से हजरत अली अलैहिस्सलाम पर लानतें निकलवाई, वो जो लानत नहीं करता था, इनको कत्ल कर दिया जाता था, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत ये थी। अब ये पॉइंट भी देखें, मिर्जा साहब कितने अरसे से यही कहते आ रहे हैं, सुने। इससे ये तल्ख हकीकत भी खुल के सामने आई कि सुलह हसन 41 हिजरी से लेकर मुसलसल 60 साल तक 99 हिजरी में जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, उस वक्त ये बिदत खत्म हुई कि मिंबरों पर सब्बो शतम होता था मौला अली पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। अब ये भी मिर्जा साहब इतने अरसे से कहते आ रहे हैं। अलग बात है कि मिर्जा साहब का मैथ्स अच्छा नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं 60 साल और 41 से लेकर 99 तक इसको 60 साल बना रहे हैं। मिर्जा साहब को लगता है अरबी के साथ साथ मैथ्स की क्लासेस की भी लगता है ज़रूरत है। वैसे तो इंजीनियर है, मैथ्स तो इंजीनियर्स का वैसे अच्छा होता है। खैर बहरहाल मैथ्स कैलकुलेशन भी ठीक नहीं है। बहरहाल असल बात यह है कि इस बंदे ने जो पोस्ट लगाई उसको मिर्जा साहब ने भी कहा कि यह गुस्ताखी वाला एटीट्यूड है, यह गुस्ताखाना पोस्ट है, और उसे ऐलान बरात भी किया, उसको ऑन भी नहीं किया। और ये सारी बातें उसने मिर्जा से मुतासिर होकर सुनी है, मुतासिर होकर लिखी हैं। आप इनके कमेंट सेक्शन में जाएं, हर जगह जाएं, इनके सारे स्टूडेंट्स यही बातें करते आ रहे हैं। इनके सारी जो भी इन्होंने प्रोडक्ट तैयार की है ना, वो सारी की सारी प्रोडक्ट इसी तरह की है। मगर असल बात क्या है कि उसको तो गुस्ताखी कहकर साइड पे कर दिया, लेकिन असल जो जिसने उसको गुस्ताखी पर उकसाया उसको तो कोई पकड़े। वो मिर्जा इंजीनियर है जिसने अपने स्टूडेंट को गुस्ताखी पर उकसा रहा है। मेरे भाइयों, ये बंदा लोगों के बच्चों को तबाह कर रहा है। इमरान रियाज खान पर तो बल्कि मैं वो भी आपको सुनाता हूं कि जब उसने अदालत में जाके बयान अल्फी वगैरह दिया तो उस पर इंजीनियर ने क्या उसको बातें सुनाई, पहले वो सुने। और अभी मुझे बताएं, ये तो कह रहा था मैं जान दे दूंगा, लड़ूंगा मरूंगा, तो ये हाँ जी लड़ूंगा मरूंगा, तो ये अदालत में क्यों लिख के आया कि मैं आंदा से इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा? क्यों एफिडेविट दे के आया वो उसको बाकर नजफी को लाहौर हाई कोर्ट में ये लिख के दे के आया कि मैं इस टॉपिक पे आंदा नहीं बोलूंगा? तो तू तो कह रहा था मैं जान दे दूंगा, हाँ आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। लोगों के बच्चों को तुम लोग जलील करवाते हो, लोगों के बच्चे मरवाने हैं। आपने तो मिर्जा साहब ये इमरान रियाज खान को कहा था, मैं आपको कहता हूं कि आपने बच्चे लोगों के बच्चों को जलील करवाना है। आपका बस यही काम रह गया है कि नौजवानों को उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको जलील कराया जाए, उनको माशरे में शर्मिंदा किया जाए। आप जो कहते हो कि अगर मैं उस जमाने में होता, मैं उस पर सहाबा पर तलवार तान लेता, जंग लड़ता, ये करता, वो करता। आप जो ये बातें करते हैं और यहां पे आकर पीछे हट रहे हो, ऑन करो ना। लोगों के बच्चों को जलील कराते हो, अब बताओ कि हाँ उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ये बातें मैंने उसको सिखाई हैं, उसको ही नहीं, जो जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं सारे वही बातें सीखते हैं। मैं उनको यही बातें सिखाता हूं, मेरे साथ बात करो, मेरे से मुकाबला करो। आपने लोगों के बच्चों को जलील कराने के लिए छोड़ दी है। क्या कर रहे हो? नौजवानों को किस तरफ लगा रहे हो? हद हो गई यार मिर्जा साहब। कुछ अभी भी टाइम है, सीख जाएं। अभी एक आपके सामने ये वाकया आया, इस तरह के और कितने आएंगे? ये सारे के सारे आपसे मुतासिर होकर ये बातें कर रहे हैं। आपने उनको सिखाया ही ये है। वो बल्कि वो खुद भी कह रहा है कि जो मैंने सुना, जो मैंने तहकीक की, बस वही मैंने लिख दिया। ये चीजें नहीं होती। इमरान रियाज खान को आप कह रहे हैं कि आप तुमने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया?
ठीक है, और उसके बाद ये क्यों कहा, और लोगों के बच्चों को जलील करवाते हो। मिर्जा साहब असल में आप माओ के बच्चों को जलील करवा रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को जलील करा रहे हो। तड़ियों पे आते हो, कहते हो कि मसला ही कोई नहीं है, मैं बंदे गायब करा दूंगा, जिस रियासती इदारे से कहेंगे फोन जाएगा। और जब मौका आता है कहते हो भाई उसने गुस्ताखी की है, भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये नहीं वो नहीं है। तो मिर्जा साहब होश के नाखून लें, थोड़ा सा ख्याल करें, हया करें। आपके सामने सारी हकीकत है कि उसने गुस्ताखी की क्यों, किसके कहने पर की, असल कसूरवार कौन है। असल कसूरवार जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर अली मिर्जा बंदा है, जो 10-12 साल से यही बातें करता आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।